बोकारो जिला में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक को लेकर झारखंड आंदोलनकारी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव इफ्तिखार महमूद ने वन विभाग और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को वन विभाग का दस्ता मौजूद था और बिजली आपूर्ति भी चालू थी। इसी वजह से जंगली हाथी कोई बड़ी घटना नहीं कर पाए और जंगल की ओर वापस। लेकिन बड़की पुनू, गांगपुर, दरहाबेड़ा, कंडेर, तिलैया समेत जिन इलाकों में हाथी से जान माल का नुकसान किया, वहाँ घटना के समय न तो बिजली थी और न ही वन विभाग का दस्ता। श्री महमूद का कहना है कि अगर इन इलाकों में बिजली का आपूर्ति रहती और वन विभाग की टीम सक्रिय रहती तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती थी। उन्होंने बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी और रेंजर पर भारी लापरवाही। गोमिया प्रक्षेत्र में करीब 2 साल तक रेंजर रहे श्री AN तिवारी ने कभी भी हाथी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। वहीं पिछले करीब 1 महीने से पदस्थापित वर्तमान रेंजर श्री सुरेश राम और DFO श्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इफ्तिखार महमूद ने कहा कि यदि वन विभाग के अधिकारी हाथी प्रभावित इलाकों का भ्रमण करे और अपने अधीनस्थ कर्मियों को सक्रिय रखे तो जान माल के नुकसान को काफी हद तक रोका। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की बेहतर नागरिक सुविधा से आज भी ग्रामीण वंचित है। DMFT फंड से शहरी क्षेत्र में हाई मास्क लाइट लगाई जा रही है, जबकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हाथी प्रभावित ग्रामीण इलाकों में है। साथ ही बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि रात भर बिजली गुल रहने का फायदा जंगली हाथी उठा रहे हैं, जिससे ग्रामीण की जान जोखिम में पड़ जाती है। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार को ग्रामीणों की अपेक्षा की नीति छोड़नी होगी, तभी ग्रामीण सुरक्षित रह सकेंगे। गोमिया ब्लॉक के दरहाबेड़ा, गोडरा, पालू, सिमराबेड़ा ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन हमें दिया गया है, जिसमें हाथी की समस्या के बारे में उन्होंने बात कही है और यहाँ पे टॉर्च तथा अन्य सुविधा जिससे हाथी से बचाव किया जा सके, इसके बारे में कुछ डिमांड दी गई है, जो कि हम उच्च स्तर पर भी जिसकी अनुशंसा कर रहे हैं। इसके बीच आपको बताना भी ये भी चाह रहे हैं कि वन विभाग के तौर से जो भी मौजा है जहाँ पे ऐसे हादसे हुए हैं वहाँ पे मुआवजा जो है वो दिया जा रहा है। जहाँ पे किसी की मौत हुई है आंशिक मुआवजा देके आगे की कार्रवाई की जा रही है, तथा जहाँ पे भी धान हो, घर हो, जिसकी क्षति हुई है उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं और वो प्रोसेस टाइमली किए जाते हैं। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है टीम को टॉर्च बांटना या फिर ऐसी समस्या में हमारी QRT को वहाँ पे तैनात करना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ग्रामीणों की जो अपेक्षाएं हैं वो रास्त हैं, क्योंकि उन्हें समस्या हो रही है और वन विभाग इसको हल करने में तत्पर है। वन प्रक्षेत्र तेनुघाट और वन प्रक्षेत्र गोमिया, जो गोमिया प्रखंड का विभिन्न पंचायत पड़ता है, खास करके कंडेर पंचायत, धवैया पंचायत, टिकाहरा पंचायत, महुआ टाँड़ पंचायत, पुन्नू पंचायत, ललपनिया पंचायत भी, कोदवा टाँड़ पंचायत, तोलूल पंचायत, ये सब हाथी प्रभावित है। इधर तिलैया पंचायत, कुंदा पंचायत, ये सब हाथी प्रभावित क्षेत्र है और पिछला तो 2 साल से चल ही रहा है। अभी 3-4 महीना से कम नवंबर से हाथी जो है, जो लगता है कि 80-90 की तादाद में शायद हो, 5-10 ग्रुप मिला करके प्रतिदिन किसी न किसी गांव में नुकसान पहुंचा रहा है। 24 जनवरी को जो है करमचंद मांझी नाम के एक आदिवासी का घर तोड़ा, घर से उसको चूड़ से लपेट करके जान मार दिया। उसका बच्चा भी उसमें घायल हुआ, उसका दूसरा घर को भी नुकसान पहुंचाया, उसके बाप पर 2 बार हमला हो चुका है। और 24 के बाद ठीक 26 तारीख को हमारा पालू का 9 प्राथमिक विद्यालय का भवन, उसको नुकसान पहुंचाया। आलू का फसल बर्बाद कर दिया है, धान भी बर्बाद किया था। लगातार नुकसान की कार्रवाई हाथी की तरफ से लगातार हो रहा है और ये जो है हाथी जो ग्रामीणों पर लगातार उसके जान माल पर हमला कर रहा है, 11 लोगों की मार चुका है। और जो सरकारी मदद मिल रही है वो मदद बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और उससे कुछ बनना बिगड़ना भी नहीं है। हम लोग का गर्भांश है कि सरकार की जवाबदेही है हमारी हिफाजत, हमारी संपत्ति की हिफाजत, यह हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार अभी तक बिल्कुल 2 साल के अंदर में यही देखा गया कि सरकार पूरी विफल है हमारी सुरक्षा करने में। हमको सुरक्षा प्रदान करे और जिन लोगों को हाथी मार दिया उसके फैमिली को एस्टेब्लिश करे ऑफिस ढंग से। 4 लाख से कुछ नहीं होना है और दाह संस्कार का पैसा तो हम लोग ऐसे भी गांव में टोला में जमा करके दे देते हैं।
ये सब कोई मुआवजा से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सरकार द्वारा क्रिएट किया हुआ समस्या है। हाथी का जो परंपरागत कॉरिडोर रहा है, जो सदियों से रहा है, उसको डिस्टर्ब करने का सरकार ने उसको डिस्टर्ब किया है। कहीं खदान खोल करके तो भारतमाला के अंतर्गत सड़क निर्माण हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, ये सब तो कर लेते हैं, वो कि विकास कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो हाथी जो है फिर ग्रामीणों पर नहीं आता, ग्रामीणों पर हमला करता है। उस टाइम इस पर विचार वो नहीं करते हैं। इस पर विचार करें पहले, तब जाकर के निर्माण कार्य शुरू करें। ये भी हमारा गृहवांश है। और फिलहाल हमारी जान माल की रक्षा सुनिश्चित हो, इसका व्यवस्था तुरंत अविलंब किया जाए। नहीं तो आज तो हम लोग दे रहे हैं, ये मेमोरेंडम दिए हम लोग। हाँ, हम लोग प्लानिंग बना करके हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। तो अपना घर द्वार में भी सो नहीं रहे हैं, सब अब इलाका में घूम जाइए तो लोग छत्ता पर सो रहा है, जिसका छत्ता, और जिसका छत्ता नहीं हो अगल बगल के जो भी नियरेस्ट घर वाले हैं उसके छत्ता का सहारा ले रहे हैं। ये रात होती है, क़यामत होता है लोगों का। लोग डर में जीने को मजबूर है। मतलब कि रात भर क़यामत के टाइम से जो लगता है कि कब दिन सूरज निकले, कब सूरज निकले, इस ढंग से लोगों का समय कट रहा है। इसलिए अब चैन से रह नहीं पा रहे हैं घर में, तो हम लोग रोड पर आवेंगे, ब्लॉक जाम करेंगे, अनुमंडल मुख्यालय जाम कर देंगे, वहीं आकर के अड्डा मारेंगे, वहीं बनावेंगे, वहीं खाएंगे। हाँ, यही काम करेंगे अगर अविलंब सरकार व्यवस्था कुछ नहीं करती है तो। धन्यवाद।